I am a failure. I don't want to go with my preparation further. मैं प्रिपरेशन छोड़ना चाहती हूँ। मेरे को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। I want to quit my preparation journey. तो क्या ये सारे सवाल आपके जहन में भी आते हैं? यदि हाँ, और अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं एक गोल को, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्पेशली जब IBPS PO एंड क्लर्क का फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ, उसके बाद में जितने भी मैसेजेस मुझे आए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो मेरे पास में कुछ मैसेजेस आए कि मैम मैं फेलियर हूँ, मेरा हुआ नहीं है सिलेक्शन, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फेलियर कौन होता है जिसको आप फेलियर बोल रहे हो? आप फेलियर हो या लर्नर हो? एक चीज़ समझिएगा कि फेल हुआ वो जो अपनी कमियों को ठीक ना करे, गिव अप कर ले, ठीक है, वो है असली फेलियर। आप फेलियर नहीं हो, ठीक है। जब तक हम सिलेक्शन लेने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम लर्नर्स हैं, फेलियर्स नहीं हैं, ठीक है। हम लर्नर्स से अचीवर्स बनने की तैयारी में है। इस बात को गांठ बांध लेना। क्या बोला मैंने? हम लर्नर्स से अचीवर्स बनने की तैयारी में हैं। जब हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, लगातार अपनी मिस्टेक्स के बावजूद अपने थोड़े सा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जाता है, फिर हम अपने आप को पॉजिटिविटी देते हैं, फिर एक पुश देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम फेलियर नहीं है। पहली चीज़ तो इस थॉट को बदलना ही ज़रूरी है, ठीक है। फेलियर कुछ नहीं होता, क्या होता है? लर्नर होता है। असली चीज़ क्या होती है? लर्नर। और लर्नर से हम क्या बनते हैं? अचीवर। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अचीवर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो रोक नहीं सकते। जब तक एलिजिबिलिटी है, जब तक चांसेस हैं, तब तक तो हमें प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। तो अचीवर बनने के लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले तो आपने जितने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं उनको उठाओ, उनके स्कोर कार्ड को उठाओ, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बना के देखो कि कौन से सेक्शन में आपके कितने मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से सेक्शन में आपके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, और लगातार एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स उस सेक्शन में कम आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं या GA में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको उन सेक्शंस पर, उन वीक सेक्शंस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इन मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मिस्टेक्स कैसे पकड़ में आएंगी? आप जब मॉक लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि इंग्लिश के अंदर आपका पैराजम्बल वीक है और GA के अंदर आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको आलस आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको पता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कैसे? कि एक तो अपने आलस को छोड़ो और आप वीकली पढ़ो या डेली पढ़ो या मंथली, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन इन GA सेक्शन। बट इंग्लिश के अंदर या पर्टिकुलर जो भी आपका सेक्शन वीक है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्विज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्विज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ठीक है। धीरे धीरे फिर आपको मॉक में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और जब आपको मॉक में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी तो डेफिनेटली बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपके रियल एग्जामिनेशन में आपको एक अलग ही बूस्ट मिलने वाला है। हमको डर कब लगता है फेल होने का? जब हम प्रिपरेशन अच्छी नहीं किए हुए होते हैं, तब भी हमें डर लगता है, ठीक है, तब भी हमें एंजाइटी होती है अपार्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो। तो इस चीज़ से दूर होने के लिए या इस डर पर हावी होने के लिए हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब आपने एक लिस्ट बना लिया तो आपको क्लैरिटी इतनी मिल जाएगी माइंड में कि आपको एग्जैक्टली अब कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस से स्टार्ट करने वाले हो। आप बिगिनर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस से स्टार्ट करने वाले हो चीज़ों को, ठीक है। और जब कोई एस्पिरेंट सीरियस है अपने गोल को लेकर के, तो उस केस में होता क्या है कि उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी कमियां कहाँ हो रही हैं और उस पर उसको वर्क करना है। क्योंकि हम ऐसी अपनी जो भावनाएं होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, इंट्यूशंस होती हैं, उनको सुनते नहीं हैं, ठीक है, अवॉइड करते रहते हैं, उन पे कमियों पे काम नहीं करते हैं।
तो इस वजह से वो चीज़ें हमारी क्या बन जाती हैं कि हमें सक्सेस तक ले जाते हम क्या हो जाते, बीच में रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों पे हमको काम करना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि मैम बोलना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, जिसके साथ होता है उसे पता चलता है। ये वर्डिंग्स भी बहुत आती हैं, लेकिन एक बात बताइए कि बोलना तब तक ही आसान है जब तक कि हम कर नहीं रहे, ठीक है। जब आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे करना ही है, अब एक बार फिर से तैयारी करते हैं और इस बार तो क्या पता सेलेक्ट ना हो, सीधा ही टॉप कर जाए। इस लेवल की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज़ें भी आपके पास से हट जाएंगी, ठीक है। साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पे, आप एक डाउट और आता है कि मैम पॉजिटिविटी अगर हम गेन कर भी लेते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में वो मोटिवेशन कम होने लगता है, ठीक है। उस केस में हमको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए एंड उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप क्या हो, लर्नर से अचीवर बनने की तैयारी में हो, तो अब आपको क्या करना है, डबल मेहनत करना है। इन चीज़ों को सोचो, ये विजुअलाइज करो कि आप बैंक में बैठे हो, आपकी टेबल पे आपका नेम प्लेट रखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में वो चीज़ लिखी हुई है। कई लोग आपको सर कह रहे हैं, कई लोग आपको मैनेजर मैम कह रहे हैं, ठीक है। कई लोग आप कैशियर पर बैठे हुए हो, आप ये देख रहे हो कि फेक करेंसी कौन सी है, ठीक है। कस्टमर से अच्छे से डील कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक पुलिस जॉब में हो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बन चुके हो, तो कोई भी प्रिपरेशन लेवल में हो, उस चीज़ को आप विजुअलाइज करो। जब तक आप विजुअलाइज करोगे आपको विश्वास होने लगेगा, वो चीज़ अफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे 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 चीज़ें आपकी लाइफ में क्या होने लग जाएंगी, एकदम हकीकत बनने लग जाएंगी। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं वो हमारे साथ होता है, हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको नेगेटिविटी ऑप्ट करनी है या पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अगर डेफिनेटली सेलेक्ट होना है तो पॉजिटिविटी को ही चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप देखते हो, साथ में जब आपको लगता है कि यार अभी माइंड थोड़ा और डाइवर्ट हो रहा है, फिर से इस वीडियो को एक बार देख लो, वापस आप उसी जोन में आ जाओगे, उसी फ्लो में आ जाओगे। इस वीडियो को नहीं देखते तो जो भी वीडियो आपको मोटिवेट करता है उस वीडियो को आप देखो, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना कि माइंड डाइवर्ट करना आपके हाथ में ही है, ठीक है। अब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज़ आपने अपने वीक सेक्शंस पे काम किया और कभी कभी आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इतना करने के बाद भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करो, अपने माइंड में जैसे ही नेगेटिविटी आए कि भैया अपने से नहीं होगा, ठीक है, उसी वक्त आप सारी चीज़ें ये छोड़ दो, आप उस सेक्शन पे फोकस कर लो जो कि आपका फेवरेट सेक्शन है, जिसके अंदर आपकी कमांड अच्छी है, लाइक आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो पजल्स करने लग जाओ। इमीडिएट आपने क्या किया, अपने माइंड को कमांड दिया कि भैया कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे। वो चीज़ आपको एक बूस्ट देगी आपकी प्रिपरेशन में। ये होता है माइंड डाइवर्जन, ठीक है। और इससे आपने खुद का एफर्ट लगाया, और खुद का एफर्ट लगाया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके माइंड में दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, करेक्ट है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मैम मेरे को अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है चारों तरफ, मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जब लाइट चली जाती है घर के अंदर क्या करते हो, उस केस में रोशनी ढूंढने की तलाश करते हो, ठीक है। रोशनी या तो आप क्या करते हो कि एलईडी लाइट्स वगैरह जो आती हैं, या इन्वर्टर ऑन करते हो, ठीक है, या फ्लैश लाइट फ़ोन्स की ऑन करते हो, कैंडल्स जला लेते हो, ठीक है, करते हो ये सारी चीज़ें। यानी कि आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करते हो, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। तो जब आपकी लाइफ में ये अंधेरा आपको फील हो रहा है तो उसमें रोशनी कौन बनेगी, वो आप खुद हो, वो रोशनी आप खुद हो। इस चीज़ को समझो, ठीक है। रोशनी कैसे हो आप, कि आपको एफर्ट्स लगाने हैं और ज़्यादा मेहनत करनी है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उस वे में आपको करने की कोशिश करनी है। जब आप अपनी मिस्टेक्स का एक पूरा चिट्ठा बना लिया है आपने, अब उन पे आप वर्क करना शुरू कर रहे हो, अब आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, तो क्या वो अंधेरा ज़्यादा दिन तक रहने वाला है? नहीं, क्योंकि आपने एफर्ट्स लगाए, और तब आप लर्नर से अचीवर बन जाओगे एक दिन, और फिर आपकी लाइफ में वो अंधेरा हट जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की किरण के साथ में रोशनी ही रोशनी होगी आपकी सक्सेस की, ठीक है, आपके सच्चे एफर्ट्स की। तो ये कभी मत सोचना कि आप अंधेरे में हो,
एक चीज़ और आप कर सकते हो कि देखो, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ भी हुआ है, और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आता है वो ये आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उस केस में आप अपने माइंड को थोड़ा सा और डाइवर्ट करने का एक सिनेरियो और है कि लाइक आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कोई ऐसा जॉब कर सकते हो या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिससे करने से आपको एक तो खुशी भी मिल रही है और उस काम को भी आप अच्छे से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी काम उठा लिया और फिर ठीक है कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। काम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है। उसके साथ में आपको फिर स्टडीज़ मैनेज करनी पड़ेंगी और वो आपको बहुत डिसिप्लिन मैनर में एक प्लान बना करके करनी पड़ेगी। तो इससे आपकी थोड़ी अर्निंग भी हो गई और अपना खर्चा आप खुद निकाल रहे हो और घर के भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है मान लो, फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस के लिए आप क्या करोगे, आपकी कोई हॉबी तो होगी ना, उस हॉबी पे काम करना शुरू कर दो। लाइक आपको सिंगिंग पसंद हो सकती है, आपको पेंटिंग पसंद हो सकती है, आपको डांसिंग पसंद हो सकती है, या गार्डनिंग आपको पसंद हो सकता है, या एक्सेट्रा, आपको कुकिंग भी पसंद हो सकती है, कुछ भी। तो उन पे थोड़ा सा आप करने का ट्राई करो, टेक्निकलिटी इसकी सीखने की कोशिश करो। तो थोड़ा बहुत टाइम अगर आपने स्टडीज़ के साथ में इन चीज़ों पे भी दिया तो ये चीज़ आपका बैकअप प्लान बन रहा है। कैसे कि ये आप सिर्फ हॉबी नहीं रही, आप इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। जैसे किसी को स्पोकन का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इंग्लिश स्पोकन अच्छा करने का, या लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक होता है, तो आप पूरे स्टडीज़ में पूरे दिन में कुछ टाइम इतना तो निकाल ही सकते हो। देखो, टाइम सबके पास में 24 आवर्स है, उसी को ही मैनेज करना है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये ट्राई करके देखना आप, ठीक है। आप इसमें भी टेक्निकलिटी आ रही है आपके साथ साथ में, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। खुदा ना खास्ता मान लो आपकी एज हो गई और आप अभी कोई अटैम्प्ट नहीं दे पाते हो, लेकिन जब आपकी चीज़ें ये साथ हैं तो आपको कभी भी कहीं रुकोगे नहीं आप, या आपको ये नहीं लगेगा कि आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो इस चीज़ को। जब आपको लगे ये चीज़ हेल्पफुल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और डेफिनेटली ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो ये माइंड डाइवर्जन का एक तरीका और है, ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ आती है निकल करके कि मैम आप, सारे स्टूडेंट्स नहीं बट कुछ स्टूडेंट्स, और कहीं मैंने वीडियोस में कमेंट्स पे देखे कि आप जो एजुकेटर्स होते हो या आप जो भी चीज़ें बताते हो, आपके अंदर फेक पॉजिटिविटी होती है। देखो, फेक कुछ नहीं होता, मुझे बाकी किसी का पता नहीं है, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ। कोई इंसान पॉजिटिव तब बनता है या कोई चीज़ आपके पास में पॉजिटिविटी तब लेके आता है, स्पेशली मैं मेरी बात कर रही हूँ, जब हज़ारों नेगेटिव चीज़ों से वो इंसान लड़ता है, हज़ारों नेगेटिव सिचुएशन से वो लड़ता है, हज़ारों नेगेटिव लोगों की बातों से, तानों से लड़ता है, हज़ारों उसको इस तरीके के जब है कि वो सक्सेस होते होते रुक रहा है, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन से लड़ता है, तो धीरे धीरे उसको हैबिट बनती है, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लग जाता है या लग जाती है, एंड तब जा कर के आप किसी सिचुएशन से जब बाहर निकलते हो तो वहाँ आती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आती है पॉजिटिविटी, चीज़ों को डील करने की। एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा होने लगता है, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप करना चाहो। जब आप करना नहीं चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, और आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम अ फेलियर, आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट अ फेलियर, इवन आई एम अ लर्नर, एंड लर्नर क्या बोलोगे, विल मेक अचीवर सून। आई एम नॉट अ फेलियर, इवन आई एम अ लर्नर, एंड लर्नर विल मेक अचीवर सून, ठीक है। ये चीज़ बोलोगे आप, एंड क्या बोलोगे, आई डोंट क्विट बिकॉज आई नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन, आई एम ब्रेव एनफ, राइट। तो क्या बोलोगे, आई डोंट क्विट, आई नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन, and I am brave enough to deal any type of situation or circumstance. All right, learners and achievers to be soon. तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं आपको
कि जब आप अपना एक लिस्ट बना रहे होंगे ना, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि प्री और मेंस को भी साथ में लेकर के चलना है। इवन मैं ये बोलूँगी कि डिस्क्रिप्टिव को भी आप साथ में लेकर के चलो, और प्लस आपका जो इंटरव्यू है ना उसको भी आपको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर करते हुए चलो, इससे कॉन्फिडेंस आता रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और अब आपको क्या करना है, क्विट नहीं करना है, ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे नेगेटिव टॉक से दूर रहना है, ठीक है। तो अभी आप, आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में ज़रूर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और हमेशा जब भी इस वीडियो को उठा के देखोगे ना पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। ये पूरा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, और ये अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी आप बैंकर्स बनने वाले हो, ऑफिसर्स बनने वाले हो, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हम जैसे एस्पिरेंट्स तक या इवन उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए जो इस चीज़ का या इस बात के सल्यूशन का वेट कर रहे हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा।